आगामी 16 फरवरी को 10 बजे से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 3 से 10 साल के भीतर है, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर में होगा। इस प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो वो शामिल हो सकता है। प्रतियोगिता में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। So please try to participate in fancy dress competition be held on 16 February. Your child may be a star, a hero or anything they dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएडेबिट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण बुनियादी ढांचों से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस दिशा में और ठोस कार्य करने की आवश्यकता। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को बताया जीत। भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा डीवीएन पीजी कॉलेज में आयोजित हुई शिक्षा संगोष्ठी। सीपीआरओ पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे में विभिन्न ट्रेनों के संचालन में वृद्धि, तीसरी अतिरिक्त रेलवे लाइन और बिजली ट्रेनों के संचालन से यात्रियों की संख्या में लगभग 2 करोड़ की हुई वृद्धि। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण बुनियादी ढांचों से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस दिशा में और ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। रेल मंत्री आज बिहार के बेतिया जाने से पूर्व गोरखपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित कार्य करने के निर्देश भी दिए। और इसके काम की आज मैंने समीक्षा की। गोरखपुर स्टेशन की काम बहुत अच्छा स्पीड से चल रहा है। जो काम शुरुआत किया गया था उस काम में बहुत तेज़ी आई है। और स्टेशन की डिज़ाइन अगर आपने देखी है जी, स्टेशन की डिज़ाइन हमारे गोरखपुर के जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उस विरासत को ध्यान में रख के स्टेशन की डिज़ाइन बनाई गई है। बहुत अच्छा तेज़ी से काम चल रहा है और मैं भविष्य में रेगुलरली इसको रिव्यू करता रहूँगा। धन्यवाद। आप बेतिया जा रहे हैं क्या? इसके अलावा एक और विषय आज चर्चा में आया है कि हमारा जो गोरखपुर स्टेशन पे नया टर्मिनल, गोरखपुर एयरपोर्ट पे जो नया टर्मिनल बन रहा है, क्या रेलवे और एयरपोर्ट की व्यवस्था को इंटीग्रेट करके दोनों को जोड़कर क्या एक ऐसा नया स्टेशन भी बन सकता है जो एयरपोर्ट से लगा हुआ हो। तो आज जो हमारे एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं और रेलवे के जनरल मैनेजर हैं, दोनों को साथ बैठ के इसकी पूरी प्लानिंग करने का कहा गया है। वो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत करके जो यहाँ के लिए सुविधाजनक होगा वो किया जाएगा। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की जीत बताया है। वे आज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, देश में मोदी जी के जो विजन है गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित के विकास के लिए और देश और प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं बन रही हैं केंद्र से और प्रदेश से जो योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। चुनाव के पहले से ही आप बयान अगर दोनों नेताओं को देखेंगे तो वो हताशा और निराशा का बयान पहले से ही था। वो लोग मान चुके थे कि हमको जनता वोट नहीं दे रही है। क्योंकि मैं भी वहाँ 2 सभा किया था और गांव में भी चौपाल लगा के देखा। तो जब मैंने जनता से पूछा कि बताओ भाई, विकास रूपी दूध आप लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, लोगों ने कहा कि नहीं, हमको विकास चाहिए। तो हमने समझाया कि देखो, विकास रूपी दूध है, सरकार के पास है जो दुधारू गाय है, अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है। तो विपक्ष को वोट दोगे कि सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी उसको? लोगों ने कहा नहीं, हम सरकार के साथ रहेंगे। तो लोग अमूमन देखिए, बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का होता है, ये विपक्ष भी जानता है। वो आरोप प्रत्यारोप तो अलग है,
जब वो जीतते हैं तब कफन नहीं भेंट करते हैं। हार जाते हैं तो फिर बिना मतलब का बयानबाजी करते हैं। पिछले जो विधानसभा के 9 उपचुनाव हुए उसमें 2 सीट करहल और सीसामऊ वो जीते, तो क्या वहां चुनाव आयोग की गड़बड़ी की वजह से वो जीत गए? जनता ने उनको वोट दिया, 7 जगह हम लोगों को वोट दिया। अब 1 सीट की चुनाव था मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह का वहां हम लोगों ने माहौल देखा, चुनाव के पहले ही सूचना जारी नहीं हुई थी, उसके पहले भी मैं एक सभा किया था वहां, तो लोगों के मन मिजाज जो थे कि नहीं इस बार हम लोग सरकार के साथ रहेंगे, वोट देंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा डीवीएन पीजी कॉलेज में आयोजित शिक्षा संगोष्ठी में शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रणाली ने भारतीय भाषाओं, परंपराओं और मूल्यों को दरकिनार कर विदेशी भाषा और पश्चिमी संस्कृति को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य था विद्यार्थियों को केवल नौकरी परक बनाना। एक संन्यास परंपरा की एक अद्वितीय प्रणाली रही है, जिस देश ने पारसियों को भी आश्रय दिया, क्रिश्चियन को भी आश्रय दिया, इस्लाम को भी। हमने सबको अभिनंदन किया और सबकी संस्कृतता के साथ जीने की संस्कृति का, एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। उस देश के लोग जहां पर हजारों साल से हर क्षेत्र में ज्ञान का सृजन रहा है, भौतिकी में भी रहा है, रसायन में, नागरिकों का रसमंत्र समुच्चय। विगत दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा महानगर के घोष कंपनी क्षेत्र में पनीर बेचने वाले दुकानदारों से पनीर के 16 नमूने संकलित किए गए, जिनमें से 8 नमूने फेल पाए गए। इस बात की जानकारी सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर कुमार ने देते हुए कहा कि शादी ब्याह के प्रयोजनों में जो पनीर प्रयुक्त हो रही है वह संभवतः मिलावटी है। देखिए, जो मार्केट में पनीर है, चूँकि दूध की उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए जो भी पनीर मार्केट में मिल रही है ज़्यादातर शादी ब्याह के सीज़न में इसको पाउडर, रिफाइन और अन्य हानिकारक रसायनों से तैयार करके बनाया जाता है। इस पे हम लोगों को जांच के निर्देश प्राप्त हुए थे, तो इस क्रम में हम लोगों ने कुल 16 नमूने एकत्र किए थे, उसमें से 9 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, तो उन पे वाद दायर करके कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य लोगों की जाँच कराई जा रही है और जैसा रिजल्ट आएगा उस आधार पर। तारामंडल स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने शुभारंभ किया। स्वास्थ्य परीक्षण में विभिन्न प्रकार के जटिल रोगों की जांच करते हुए डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप पांडे ने उन्हें चिकित्सीय सलाह दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने स्वास्थ्य शिविर की सराहना करते हुए कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सा वर्तमान समय में पहले से अधिक लोकप्रिय हो रही है। ये हर प्रिस्क्रिप्शन के साथ जाएगा। पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में श्री सद्गुरु मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे अनेक लोगों को फायदा होगा और विभिन्न बीमारियों का उपचार होगा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। इससे सामान्य जन को बहुत फायदा होगा और हमको उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जो है आगे भी निरंतर जारी रहेगा। पूर्वांचल में जटिल रोगों के इलाज और उसकी जांच आदि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा एक चिकित्सालय के माध्यम से की जाएगी, जहां प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस बात की जानकारी डॉक्टर आकाश जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए कहा कि बुजुर्ग मरीजों यानी जेरियाट्रिक मरीजों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। जेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो तो जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है बुजुर्ग या हमारे सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर। तो इसकी क्या ज़रूरत हुई, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम कम काम करती है, हमारे हड्डियों में बदलाव आता है, हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है। तो इस अवस्था में बहुत सारे यूनिक चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी यूनिक प्रॉब्लम्स होती है, जिसको देखने के लिए हम एक स्पेशलाइज्ड जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग का गठन भारत सरकार ने किया है और मैं इसमें एमडी किया हुआ हूँ। अभी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। सीपीआरओ पूर्वोत्तर रेलवे पंकज कुमार सिंह ने पूर्वोत्तर रेलवे में विभिन्न ट्रेनों के संचालन में वृद्धि, तीसरी अतिरिक्त रेलवे लाइन की स्थापना
और बिजली द्वारा ट्रेनों के संचालन का विस्तार आदि से लगभग 2 करोड़ यात्रियों की संख्या में वृद्धि की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इससे यहां एक और यात्री सुविधाओं में इजाफा हुआ है, वहीं रेलवे को आर्थिक लाभ भी हुआ है। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे यात्री प्रधान रेलवे है। बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री पूर्वोत्तर रेलवे का उपयोग करते हैं और पूर्वोत्तर रेलवे के माध्यम से अपनी यात्रा करते हैं। पिछले 9 महीने की जैसे आपने बात करी, इस वित्त वर्ष में अगर देखें हम लोग, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक की अगर बात करें, तो इस दौरान कुल जो यात्री ट्रेवल किए, आरंभिक यात्री जो पूर्वोत्तर रेलवे से ट्रेवल किए, उनकी संख्या में 2 करोड़ वृद्धि हुई है पिछली बार की पिछले समान अवधि की तुलना में अगर देखें तो। यानी कि यात्रियों की संख्या में जो बढ़ोतरी है वो लगातार जारी है। अब इस पे प्रश्न ये उठता है कि 2 करोड़ यात्री बढ़े तो इसके लिए रेलवे ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है दरवेश की, जैसे जो डबलिंग्स में, जैसे डबलिंग तो पूरी हो ही गई थी, उसमें जो बॉटलनेक्स थे उनको दूर किया पिछले सालों में। जो छोटे पार्ट में जहाँ डबलिंग रह गई थी किसी कारण बस वो दूर किया गया, प्लस पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो ही गया। तीसरी लाइन का कार्य भी शुरू हो गया। 75 किलोमीटर में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम कमीशन हो गया, मतलब उस पर गाड़ियाँ चल रही। तो ये सभी जो कार्य हुए, इनकी वजह से जो कैपेसिटी है लाइन की क्षमता है वो बढ़ी। तभी हम लोग छठ के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को न सिर्फ उनके घरों तक पहुँचाया, फिर वापस उनको उनके कार्यस्थलों तक भी पहुँचाया रेलवे ने। तो ये जो यात्रियों का ट्रांसपोर्टेशन किया रिकॉर्ड संख्या में, वो डेटा के टर्म में ये दिखता है कि 2 करोड़ आरंभिक यात्री पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में पिछले 9 महीने में इस वित्त वर्ष में बढ़ गए पिछले साल की तुलना में। तो सैतवार मल सभा द्वारा आगामी 11 फरवरी को गोरखपुर में सैतवार मल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज से जुड़े लोगों द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार ने दी है। देखिए, 2024 11 फरवरी को सैतवार मल महासभा द्वारा एक भागीदारी संकल्प महारैली की गई थी। वो मेरे समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन था। उसी को लेकर के 11 फरवरी 2025 को हम लोग सैतवार मल सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। उसी की तैयारी बैठक चल रही है। मैं अपने समाज के सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी लोग आवें, जिससे सबका सम्मान बढ़े, समाज का भी सम्मान बढ़े, आपका भी सम्मान बढ़े, और अपनी एकजुटता, अपनी ताकत हमेशा समय समय पे दिखाने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA डेबिट लाइव। धन्यवाद।